सबको पसंद आई। उसकी राय थी कि हम लोग इससे शिकार खेलने की अनुमति लें और इस बहाने निकलकर किसी दूर देश को चले जाएं। इससे हमारे पिता को चिंता होगी और वह खुद ही इसे मरवा डालेगा। इस उपाय पर सारे शहजादे एकमत हो गए और इस योजना को पूरा करने की तैयारी करके लगे। फिर एक दिन उन्होंने खुदादाद से कहा कि हम कल शिकार के लिए जाना चाहते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। खुदादाद ने अनुमति दे दी। वे लोग तो फिर लौटे ही नहीं। तीसरे दिन बादशाह ने खुदादाद से पूछा कि शहजादे दिखाई नहीं देते, वे कहां चले गए? खुदादाद ने कहा, सरकार, यह सेवक स्वयं इस चिंता में है। वे मुझसे शिकार की अनुमति लेकर गए थे। आज तीसरा दिन है, उनका पता नहीं है। बादशाह को भी चिंता हुई। वह रोज खुदादाद से उनका हाल पूछता और वही उत्तर पाता। अंत में एक दिन उसने क्रोध में आकर खुदादाद से कहा, परदेशी, तूने इतना साहस कैसे किया कि शहजादों को शिकार पर भेज दिया और खुद उनके साथ नहीं गया? अब खैरियत इसी में है कि तू खुद उनकी खोज में जा और जहां भी मिले उन्हें लेकर आ। तू उन्हें न लाया तो तेरा सिर उतरवा दूंगा। खुदादाद बादशाह के क्रोध से डर गया और कुछ धन लेकर घोड़े पर सवार होकर चला गया। वह नगर नगर और गांव गांव उन्हें तलाश करता रहा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। वह अक्सर विलाप किया करता और कहता, मेरे भाइयों, तुम लोग कहां हो? तुम किसी दुश्मन के हाथ में तो नहीं पड़ गए? जब तक तुम नहीं मिलते मैं हैरन वापस नहीं जा सकता और तुम्हारा कहीं पता नहीं है। अब उसने बस्तियों को छोड़कर जंगलों में उन्हें ढूंढना शुरू किया। इसी खोज में वह एक गहन वन में जा पहुंचा। उसमें काले पत्थर का एक विशाल भवन बना हुआ था। वह जाकर उस महल के नीचे खड़ा हो गया और ऊपर देखने लगा। काफी ऊंचे पर एक खिड़की खुली और एक अत्यंत सुंदर स्त्री, जिसके बाल बिखरे और वस्त्र मैले और फटे थे, धीरे धीरे कुछ कहने लगी। खुदादाद ने कान लगाकर सुना। वह कह रही थी, ओ मुसाफिर, यहां से फौरन भाग जा, नहीं तो इस भवन का स्वामी तेरी दुर्दशा कर डालेगा। वह महाविकराल नरभक्षी हबशी है। उसके पंजे में फंसा हुआ आदमी बचता नहीं। वह परदेशियों को पकड़ लाता है, उन्हें एक अंधेरे तहखाने में बंद कर देता है, फिर उन्हें एक एक करके भून कर खाता है। खुदादाद ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं काहिरा की रहने वाली हूं, बगदाद जा रही थी। इस वन से निकल रही थी कि यही हबशी आ गया। इसने मेरे सेवकों को मार डाला और मुझे इस जगह बंद कर दिया। वह मुझसे भोग करना चाहता है, किंतु मैं बचती रही हूं। आज मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे मार डालेगा। मैं उसका साथ करने से मर जाना पसंद करती हूं, किंतु तुम क्यों जान देना चाहते हो? तुम भाग जाओ। वह भटके हुए मुसाफिरों को ढूंढने गया है ताकि अपनी खाद्य सामग्री बढ़ाए। वह आता ही होगा। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण है, वह बहुत दूर से देख लेता है। तुम चले जाओ। सुंदरी खुदादाद से यह सब कह ही रही थी कि वह राक्षस जैसा मनुष्य आ पहुंचा। वह पर्वताकार लगता था और बहुत ऊंचे तुर्की घोड़े पर बैठा था। उसकी तलवार इतनी भारी थी कि उसके अलावा किसी और से उठ ही नहीं सकती थी और उसकी गदा कई मन की थी। खुदादाद उसे देखकर डर गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि इस राक्षस से बचा। हबशी ने उसे तलवार निकाले देखा, किंतु उसे तुच्छ जानकर अपने हथियार न संभाले, बल्कि चाहता था कि वैसे ही उसे हाथों से पकड़ ले। यह देखकर खुदादाद ने घोड़ा बढ़ाया और उसके घुटने पर एक तलवार की चोट की। घाव खाकर हबशी ने घोर गर्जन किया और अपनी भारी तलवार निकालकर खुदादाद पर चलाई। खुदादाद पैंतरा बदलकर बच गया, वरना वहीं खीरे की तरह कट जाता। अब खुदादाद ने अपनी गदा इस कौशल और ऐसे कोण से चलाई कि हबशी का हाथ ही कटकर गिर गया और वह घोड़े से नीचे आ रहा। खुदादाद झपट कर पहुंचा और अपनी तलवार से हबशी का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया।